डॉक्टर साहब पहले तो बहुत शुक्रिया। एक तो सिंपल सी मकसद क्या है मरदमशुमारी का, ज़रा हमारे लोगों को पता चले। सबसे पहले तो आपने खुद ही इंट्रो में कह दिया कि ये असल में जो एविडेंस बेस्ड प्लानिंग है, इंफॉर्मेशन पे बेस आप जो डेवलपमेंट प्लानिंग करते हैं, उसका एक बुनियादी आंसर है कि अगर आपको पता चलेगा कि कितने नफूस किस जोग्राफी में रह रहे हैं, किस गाँव में, ज़िले में, सूबे में, और उनकी दस्तरस बुनियादी ज़रूरतों तक कितनी है या कितनी नहीं है, वही आपकी असास होगी किसी भी मरबूत मनसूबाबंदी की कि आप अपने लोगों के लिए सेहत, तालीम, रोज़गार, मवासलात, इनके इंतज़ाम कर सकेंगे ताकि वो बेहतर ज़िंदगी गुजारें। अच्छा, अब एक कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 51(5), PBS पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इदारा शुमारियात, मेरा ख्याल है इसके अलावा उसकी आइनी हैसियत नहीं है, लेकिन इस वजह से हो जाती है कि 51(5) में लिखा है कि जब इलेक्शन कमीशन आपकी हदबंदी करेगा आने वाले इलेक्शन के लिए, तो उस वक्त जो भी लेटेस्ट सेंसस होगा उसकी बुनियाद पे करेगा। तो इस वजह से हमारी आइनी हैसियत हो जाती है और इसी वजह से जो भी इस इदारे को हेड करता है उसको हलफ लेना पड़ता है। अच्छा, अब फिर आपने जो दूसरी बात की थी गालिबन कि इसका बैकग्राउंड क्या था कि क्यों कर रहे हैं हम, यानी दूसरों की तरह आपका इदारा भी एक आईनी इदारा है। हाँ, अगर और ये मनसब भी आईनी मनसब है। बिल्कुल, अगर कल हुकूमत कह दे कि जनाब इसका हदबंदियों से लिंक नहीं है, मिसाल के तौर पे ये हमने आबादी कर ली और अल्लाह करे, मेरी दिली ख्वाहिश है, पूरी कोशिश भी है कि स्टेक होल्डर कह दें कि हाँ जनाब हमें कबूल है, ये मुनासिब है, और फिर इनसे रिक्वेस्ट की जाए कि अब आप इसको डीलिंक कर दें, वरना सबके पास इंसेंटिव है अपनी आबादी बढ़ाने का, क्योंकि जो वसाइल की तकसीम है, रिप्रेजेंटेशन की तकसीम है, उसमें 80% से ज़्यादा तो कंट्रीब्यूशन आबादी का है। तो आपके पास माशरे में उसकी तरफ आऊँगा। एक तो ये कॉमन सेंस की बात है कि मसलन घर के सरबराह की हैसियत से अगर मुझे पता नहीं है कि मेरे घर में अफराद कितने हैं, उसमें कौन अनपढ़ है, कौन काम करने वाला है, कौन ठीक है, कौन बीमार है, तो मैं घर की प्लानिंग कैसे कर सकूँगा? यही हुकूमतों की मिसाल है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन पाकिस्तान में ये अमल सियासी क्यों हो गया है? उसकी देखें वजह वही जो मैंने अभी आपके सामने रखी कि अगर इसका पॉलिटिकल लिंक है, क्योंकि जो सीट्स हैं प्रोविंशियल असेंबली की हों, नेशनल असेंबली की हों, फिर ज़ाहिर सेनेट प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स की बुनियाद पर होता है, चाहे आपकी मुलाजमतों का कोटा हो, चाहे आपके NFC से रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन हो, सबकी बुनियाद पॉपुलेशन है। तो आपके पास जो आपका सिस्टम है ना फेडरेशन का, उसमें इनहेरेंटली पॉपुलेशन ज़्यादा दिखाने का इंसेंटिव है स्टेक होल्डर इकाइयों के पास। यानी आपने किसी इलाके की आबादी अगर कम शो की तो उसकी सीटें भी कम हो जाएंगी, रिप्रेजेंटेशन। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात फिर NFC में, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ रिसोर्सेज की तकसीम जो मरकज़ सूबों को देता है आबादी पर है, उसमें आबादी 80% से ज़्यादा आबादी पे है। हिंदुस्तान में 2.5% है, 15 उनकी पॉपुलेशन का वेट है और 12.5% पॉपुलेशन प्लानिंग यानी कम करने का। तो 15 में से 12.5 निकालते हैं, वो 2.5%, आप 80%। अच्छा, हिंदुस्तान में 2.5% इफेक्टिवली 2.5% है, और रिसोर्सेज जो है सूबों के दरमियान, जी हाँ, पॉपुलेशन पे होते हैं, और हमारे यहाँ 80% आबादी की मुनासिबत से होते हैं। तो आप कैसे, मतलब अब अगर फर्ज करें कि फरिश्ते भी आ जाएं, तो इन्यूमरेटर के पास, इंतजामिया के पास और रिस्पोंडेंट के पास, हर सूबे और हर इलाके की ख्वाहिश होती है कि उसकी आबादी ज़्यादा दिखाई है, यानी अपनी डिज़ाइन वो रखा हुआ है। हाँ, तो उस ठीक है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस डिज़ाइन की तरफ भी तो कोई तवज्जो करे। अच्छा, तो ये हमारे कानून में तो ये लिखा है कि 10 साल बाद मरदमशुमारी होनी चाहिए। आप ये गालिबन 7वीं साल बात कर रहे हैं, तो इसकी क्या? छठे साल। हाँ, अब ये साफ़ी साहब आपके इल्म में होगा कि जो छठा सेंसस था 2017 में किया, वो तकरीबन 3.5 साल के गैप के बाद अप्रूव हुआ। ये गालिबन अप्रैल 2021 में बड़ी रद्द-ओ-कदा के बाद, उसमें सिंध के एतराज़ात थे और भी स्टेक होल्डर्स के थे, सिंध के खुसूसन ज़्यादा थे, तो वो अप्रूव हुआ बड़ी मुश्किल से, और साथ ही CCI ने फैसला किया कि जनाब आप 7वीं मरदमशुमारी फ़ौरन करें। मरदमशुमारी में फ़ौरन का मतलब भी कुछ साल होता है। 2017 में जो हुआ था जी, उस पे एतराज़ात थे। कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मंजूरी ज़रूरी होती है, उसके बगैर आपके लेटेस्ट तभी जो है तब तक जो है ये मरदमशुमारी वैलिडेट नहीं होती। बल्कि एक छोटी सी बात करूं कि 17 में आपको 24वीं आईनी तरमीम इस वजह से करनी पड़ी थी कि आपने अबूरी नताइज थे, प्रोविजनल रिजल्ट्स की बुनियाद पर आपने हदबंदियाँ की थी। अब उसमें जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट करना था अप्रूवल का, उसमें इतना वक्त लगता कि इलेक्शन जो बिल्कुल सामने खड़े थे वो आप नहीं कर पाते। ये CCI ने कब इसकी मंजूरी दी? ये मेरा ख्याल है अप्रैल 2021 में दी, जबकि
इंतखाबात तो 18 में हो गए थे उसी। अच्छा, यानी इमरान खान साहब की हुकूमत में मंजूरी दे दी 2017 वाले की। जो आपने तरमीम की ना, ये तो मेरा ख्याल पिछली गवर्नमेंट में हुई थी, इमरान खान से भी पहले हुआ था, ये हुई तो थी नवाज शरीफ की हुकूमत में ना 2017 24वीं तरमीम उसी वक्त हुई थी। ठीक है, लेकिन ये अबूरी मंजूरी दी गई इस शर्त के साथ कि आप नई मरदमशुमारी फ़ौरन करा दें। हाँ, वो उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई तो CCI ने यही फैसला किया अप्रैल 21 में कि आप 7वीं फ़ौरन कराएं। तो तसलसल था 17 का तसलसल, 21 में जनाब ये CCI ने कहा कि आप इसको फ़ौरन दोबारा कराएं। फिर तो हमने अभी जो आप मरदमशुमारी कर रहे हैं, हाँ, ये अप्रैल 2021 में जो CCI का फैसला है जी, उसके हुक्म की तामील उसकी हुक्म की तामील कर रहे हैं। ठीक अच्छा, है। फिर CCI का इजलास हुआ। उसके बाद CCI ने कहा कि जनाब आप इसको इंश्योर करें कि पिछली दफ़ा जो एतराज़ात थे वो ना हो। उसमें काफ़ी डिटेल स्टडी की गई, सेंसस एडवाइजरी कमेटी बनी, वज़रा थे उसमें मुख्तलिफ़ सूबों के, उन्होंने फॉरेंसिक किया, सूबों के एतराज़ात देखे, जो मीडिया में जो चीज़ें आई वो देखी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इंश्योर करें कि ये चीज़ें ना हो। तो फिर हमने काम किया कि डिजिटल एक तो हो ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी को आप बेहतर करें। फिर जो 1-1.5 साल बाद नताइज मिलते हैं डिजिटल में, आपको फ़ौरन मिलते हैं, मिड कोर्स और एंड कोर्स करेक्शन का मौका भी मिलता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग इंस्टेंटेनियस होती है, आप फौरी लोग अपनी शिकायत कर सकते हैं। तो सब कुछ डिजिटल में मुमकिन था। तो फिर हमने जो सिफारिशात रखी वो 13 जनवरी 2022 को CCI ने वो सिफारिशात मंजूर की। 12 सिफारिशात थी, उसमें 4 बुनियादी। उसको मैं क्या यानी मैं CCI ने जो प्रपोज किया था, CCI ने हुक्म दिया ना अप्रैल 21 में कि जनाब आप करें, तो ये चीज़ें, तो वो क्या क्या चीज़ें थी? उसमें एक बुनियादी चीज़ तो लिखी थी कि सूबों के एतराज़ात थे, स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड नहीं थे, तो आप इसकी कम्युनिकेशन ठीक करें, उनको ऑन बोर्ड लें, आप जो तरीक़ा वज़ा करें वो उनको बताएं और ये शफाफ हो। ये बुनियादी चीज़ें थी। फिर उस पर हमने काम किया और 1-1.5 साल काम करने के बाद दोबारा CCI में गए और हमने कहा था कि जनाब वो आपका ऑर्डर था, ये हमने निज़ाम बना लिया, इसका कॉन्सेप्ट है, ये प्लान है, तो आप मेहरबानी करके देख लें। उन्होंने 13 जनवरी 2022 को उन्होंने प्लान देखा और उसको अप्रूव किया। उसमें बुनियादी तौर पर क्वेश्चनर था, टाइमलाइन थी जो कि ख़त्म होनी थी 30 दिसंबर 2022 को, वो हम नहीं अचीव कर पाए। और तीसरी चीज़ थी सेंसस मॉनिटरिंग कमेटी, जिसको मिनिस्टर प्लानिंग हेड करते हैं, चारों सूबे और जो रिस्पेक्टिव स्टेक होल्डर्स हैं उसके। लेकिन जो तरीक़ाकार है या क्वेश्चनर है या बाकी चीज़ें हैं, इसकी मंजूरी जनवरी 2022 में CCI दे चुकी है और उसी की बुनियाद पे आप उसी की बुनियाद पर हम कर